हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 6.1। सॉल्व करना है हमने 3x - 2 < 2x + 1। शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन। ग्राफ मतलब कि लाइन पे शो करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी x वाली वैल्यू एक साइड और बिना x की वैल्यू एक साइड। ये प्लस का था, इस साइड आके -2x, माइनस का था उस साइड जाके +2। 3x में से 2x माइनस किया, x < 3 आ गया। < 3 का मतलब है कि देखो, जब मैंने कहा था कि लेस देन का साइन हो तो मतलब कि सर्कल की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। मतलब अभी इसे लेस देन 3 है, लेस देन 3 का मतलब कि -∞ तक, ठीक है बेटा। मतलब ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक डार्क हो जाएगी, इसे डार्क कर देना, ठीक है। ऐसे ही इसे सॉल्व किया, प्लस का 3x था, इस साइड आके माइनस का 3x हो गया, माइनस का 3 था, उस साइड आके +3 हो गया। इसे माइनस किया 2x, इसे सॉल्व किया -2। x 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ गई। ग्रेटर देन -1 को मतलब जितनी वैल्यू बड़ी होगी मतलब भी उतना इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये इस साइड से सारी लाइन क्या होगी, शेड होगी, ठीक है बेटा। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन नंबर लाइन। इसे मल्टीप्लाई कर देना 3, इसे मल्टीप्लाई किया 3x, इसे मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 4 के साथ किया 8। अब x वाले एक साइड कर ले, बिना x वाले एक साइड। अब x के साथ माइनस आ गया ना, ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस था तो क्या हो गया ग्रेटर। x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1। ये भी कैसे, -1 से इन्फिनिटी तक की लाइन डार्क हो जाएगी। शो द इनइक्वालिटी, इसमें क्या करना है बेटा, एलसीएम ले लो पहले। इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, दोनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। 25x 10, 21x माइनस क्या हो गया बेटा, +3 को 3 के साथ किया 9, इसे माइनस किया 4x - 1 अपॉन 15। 15 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देना और फिर 2 के साथ। 4 2 का 8x - 2। अब x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। x की वैल्यू क्या आ गई, -2/7, 0 पॉइंट समथिंग आ गई। 0 पॉइंट समथिंग से लेके -∞ तक की लाइन डार्क होगी। ये वाली डॉट हमने डार्क की है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन होता तो अकेला सर्कल डालना होता है, उसे शेड नहीं करना होता। 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks should he get in the third test to have an average of at least 60 marks. 2 टेस्ट के मार्क्स पता है, थर्ड के हमें पता नहीं, तो हम थर्ड के क्या कर दिए, लेट x, ठीक है। अब हम अगर मीन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ऐसे इसमें करना है। और एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन होता है, ठीक है। अब तीनों का सम ले लिया, अपॉन 1 2 3 वैल्यूज है, अपॉन 3 ग्रेटर देन कहते हैं एटलीस्ट 60 है, तो ग्रेटर देन कितना आ गया, 60। अब बिना x वालों को ऐड कर लिया 145 और 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया 180। अब 145 को 180 में से माइनस किया, कितना आ गया 35। टू रिसीव ग्रेड A इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन द 5 एग्जामिनेशन। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, मतलब 4 के हमें नंबर दिए गए हैं एग्जामिनेशन के, ठीक है। और 1 का हमें पता नहीं, तो उसे भी हमने x मार लिया। और 5 का सम अपॉन नंबर ऑफ 5, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि 1 मस्ट ऑब्टेन 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जाम। मोर है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 450। अब सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इसी साइड जाके माइनस कर लिया, 82 मार्क्स आ गए, ठीक है बेटा। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर नंबर इज मोर देन 11। हमने ऑल पेयर मतलब ऑड पॉजिटिव पेयर हमने देखने हैं। पेयर हमने के कौन कौन से होते हैं, एक तो x हो गया, दूसरा x + 2 हो गया, ठीक है। एक x और एक x + 2 हो गया। तो हम अब हम इसके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, अगर ऐसे कहा है कि देयर सम इज़ मोर देन 11, उनका सम क्या है, मोर देन 11 है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि विच बोथ इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब स्मॉलर देन क्या है बेटा 10। तो पहले हमने लेट x बी द स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन अदर इंटीजर इज x + 2,
अदर इंटीजर हमने क्या ले लिया x प्लस टू, हमने x प्लस टू लेस देन 10 रखना है, इसे माइनस के x लेस देन क्या आ गया 8। अब दोनों का सम करके उसे क्या करना है मोर देन 11। अब इसे मोर देन 11 कर दिया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 आ गई। ठीक है बेटा, 4.5 आ गई। अब और नंबर में, इसमें और नंबर क्या क्या होंगे, एक तो होगा और नंबर 5, एक होगा 7। ठीक है, 5 एंड 7। अब अगर हम x प्लस 2 है हमारे पास, ये दो इंटीजर्स है, अगर हम x को 5 पुट करते हैं, 5 प्लस 2 मतलब 5 और 7 आ गया पेयर। अगर x को 7 पुट करते हैं, 7 प्लस 2 करके कितना आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर देन 10 है, स्मॉलर देन 10 से होने चाहिए दोनों। ठीक है, ये आगे फाइंड ऑल पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अगर तो यहाँ पे लार्जर यूज़ हुआ है तो x को ग्रेटर देन 5 ले लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन 5, लार्जर देन 5 है मतलब ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर लार्जर वैल्यू आ गई तो x ग्रेटर देन 5 लिखेंगे, अगर स्मॉलर आ गई तो x प्लस 2 लिखेंगे। समझ आ गई मेरी बात। अब दोनों का जो सम है वो क्या है, लेस देन 23। इसे ऐड किया 2x प्लस 2, प्लस का 2 था उस साइड जाके -2 हो गया 21, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, कितना आ गया बेटा 10.5। ऐसे ही इसके इवन इंटीजर क्या हो गए 6, 8, 10, क्योंकि लेस देन 10.5 से चाहिए तो 6, 8, 10। ठीक है, ग्रेटर देन क्या था, ग्रेटर देन 5 था, नहीं ग्रेटर देन 5 था, तो क्या हो गया 6, 8, 10 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, एक बार x को 6 पुट करना है, एक बार 8 पुट करना है, एक बार 10, तो ये पेयर आ जाएंगे हमें। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हम शॉर्टेस्ट साइड को लेट कर लेते हैं क्या है x। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट साइड की क्या थी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड को हमने x लेट किया, 3 टाइम है मतलब 3x। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 3x। ठीक है, देन द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या थी 3x, 2 cm शॉर्टर है तो 3x - 2 होगी उसकी। ठीक है, ये तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों का हमने सम करना है, एटलीस्ट 61 के रखना है, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 के रख दिया, तीनों का सम कर दिया। सम करने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 cm। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 cm longer than the shortest side and the third length is to be twice as long as shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? में दो इक्वेशंस बनेगी। पहले लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड हमने लेट कर लिया, शॉर्टेस्ट पीस क्या है x। ठीक है, अब देखो सेकंड लेंथ इज़ टू बी 3 cm लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। 3 cm मतलब लॉन्गर देन है उसे 3 cm, तो ये क्या होगी x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड से 3 cm ज़्यादा है, तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी x थी तो x प्लस 3 होगी। थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, मतलब ट्वाइस है, पहले ट्वाइस किया इसका, शॉर्टेस्ट का क्या हो गया 2x। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि सिंगल पीस ऑफ लेंथ 91 cm। ठीक है, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस एटलीस्ट 5। अब हम तीनों का सम कर दिया, लेस देन इक्वल टू क्या रख दिया बेटा 91 के। अब तीनों का सम करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 22। अब ये तीसरी साइड करनी है, तीसरी साइड पढ़ो। इफ़ द थर्ड पीस बेटा क्या था 2x। ठीक है, इज़ टू बी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 cm लॉन्गर देन द सेकेंड। 5 मतलब 5 cm लॉन्गर है, मतलब x प्लस 3 सेकेंड में 5 ऐड कर देने हैं। ठीक है, प्लस 5 ये बन गया। अब इसे में इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ गई, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 22 के हो।